नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, अब जीएसटी में 1 अप्रैल से इसके जो नियम थे उनमें परिवर्तन किया जाएगा और उसके बाद यानी 1 अप्रैल के बाद अब जीएसटी के कुछ नए नियम लागू होंगे जो बिजनेसमैन और आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं इसके जो नियम बदले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और बिजनेसमैन है और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, क्या नियम बदलने वाले हैं विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है, जीएसटी न्यू रूल्स 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। जीएसटी के नियम जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा इसका असर। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू होने जा रहा है। और एमएफए के लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूज़र के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना अब इतना आसान नहीं हुआ। यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा और हो सकता है आपका फिंगरप्रिंट भी ऑथेंटिकेशन हो। और इस तरह से तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जीएसटी लॉगिन के लिए। तो अब इतना आसान नहीं होगा किसी का डाटा चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना, जो जितना कि अब तक होता आ रहा है। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो इससे पहले लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और ओटीपी से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फेस रिकॉग्निशन होगा और फेस रिकॉग्निशन होने के बाद आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन होगा और उसके बाद ही आप अपनी जीएसटी आईडी में जो लॉगिन कर पाएंगे। अब जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करें नंबर, यानी एमएफए के तहत 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के बिना यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सभी यूज़र को 1 माह में जीएसटी पोर्टल पर अपने फ़ोन नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू कर दिया गया है जीएसटी में सरकार की तरफ से। तो अब जितने भी जीएसटी के यूज़र हैं जिनका जीएसटी चल रहा है, अब उनको एमएफए के तहत सबसे पहले 1 टाइम पासवर्ड के लिए लॉगिन करके अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो लगवा लें, और अगर ओटीपी इत्यादि में दिक्कत आती है तो अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लें। नहीं तो जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते समय आपसे ओटीपी मांगा जाएगा और आप ओटीपी नहीं दे पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अपनी जीएसटी आईडी के अंदर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने में। और 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए यह अनिवार्य होगा कि इस साल 1 जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए एमएफए लागू किया गया था। यानी जनवरी से ये सिर्फ ये एक प्रायोगिक तरीके से किया गया था कि 20 करोड़ से अधिक जिनका टर्नओवर है उन पर एमएफए यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया गया था। और फिर उसके बाद 1 फरवरी से 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर था उनके लिए ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया गया था। और अब 1 अप्रैल से ये सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2025 के लिए चाहे आपका टर्नओवर 20 करोड़ हो चाहे 5 करोड़ हो, इससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। अब हर एक इंसान को जो जीएसटी यूज़ करता है, जीएसटी आईडी यूज़ करता है, उसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। और ओटीपी इत्यादि के लिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा कर रखें, ताकि आपको इस तरह के चरणों को पूरा करने में कोई परेशानी का सामना अप्रैल के बाद ना करना पड़े। और इसके साथ साथ कारोबारियों के लिए एक नया अपडेट आया है। यानी 1 अप्रैल से ई वे बिल के नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिन के भीतर ई इनवॉइस की जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी पर देना होगा। और 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवॉइस है वो खारिज कर दिया जाएगा। और अभी तक यह नियम 100 करोड़ और उससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू है। यानी ये जो कारोबारी है उनके लिए ईवे का जो नियम है उसमें 1 अप्रैल के बाद बदलाव हो जाएंगे। यानी 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जो ई इनवॉइस था उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के लिए समय दिया गया है। और अगर आपने 30 दिन के भीतर अगर आपने कोई जानकारी नहीं दी
तो आपका जो इनवॉइस है वो खारिज कर दिया जाएगा। अब तक ये जो था वो 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए था। अब इसमें 1 अप्रैल के बाद 10 करोड़ से अधिक जिनका टर्नओवर होगा उनके लिए भी ये जो नियम है वो लागू कर दिया है। और इससे कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा, और होटल और रेस्टोरेंट से अगर आप खाना खाते हैं तो वो भी आपको महंगा पड़ सकता है। आगामी 1 अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से 7,500 रुपये से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लेने की सुविधा होगी। यानी अगर आप होटल में रूम बुक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 18% जीएसटी के साथ जो आईटीसी है वो भी आपको मिल सकता है। और इससे कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा, और खासकर आप किसी 5 स्टार और बड़े बड़े होटलों में खाना इत्यादि खाते हैं तो। और अभी तक जिन होटल में कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम है तो वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% जीएसटी लगता है। और अगर ये होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। यानी अभी तक अगर आप किसी होटल में गए हैं तो आप वहाँ पर आपने रूम इत्यादि लिया है जिसका किराया, रूम का किराया 7,500 रुपये से कम है, तो आपको ये बात नोटिस करनी होगी कि वहाँ के रेस्टोरेंट के खाने पर 5% तक का जीएसटी लगता होगा। और अगर ये होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं तो ऐसी जगह पर 18% जीएसटी, अगर आप कोई चीज़ कमरा इत्यादि लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी और लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और आगामी 1 अप्रैल से पुरानी सामान्य एवं इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर भी 12% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। यानी 1 अप्रैल के बाद अगर आपकी कार जो पुरानी है या इलेक्ट्रिक कार है अगर और आप उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 18% जीएसटी उस पर भी लगेगा। सेकेंड हैंडेड कारों की बिक्री करने वाली एजेंसियों पर भी ये जो नियम है वो लागू होंगे। यानी अगर कोई कंपनी सेकेंड हैंड कार बिक्री करती है तो उसको भी कार बिक्री पर 18% तक की जीएसटी सरकार को देनी होगी। यानी अगर आप कार खरीदने के बाद उसे बेचना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, आपको भी उस पर गवर्नमेंट को 18% की जीएसटी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में बदलाव किया जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारोबारी हैं, उनकी जेब के साथ साथ आम आदमी की जेब पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जो कंपनी न्यू कार बेचती है उनको तो जीएसटी देना ही पड़ता है, इसके साथ साथ जो कंपनी सेकेंड हैंडेड कार बेचती हैं और जो इंडिविजुअल कार खरीदने के बाद कार बेचना चाहता है अब उसको भी 18% तक का जीएसटी का जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और जो कि अब तक नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट को उनको जीएसटी देना पड़ेगा। अब तक सेकेंड हैंड कार पर 12% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 18% कर दिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।